हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करवाने का काम किया जाएगा। दोस्तों, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जीके के पार्ट को एमसीक्यू के अंतर्गत कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। दोस्तों, आज की क्लास रहेगी पॉलिटिकल साइंस की। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, ये लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो पीछे पीछे वाली परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो गत आने वाली परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की क्लास को यहीं पे शुरुआत करता हूं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास को यहीं पे शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 281 नंबर क्वेश्चन। 281 नंबर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन 4 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए गए हैं जो आर नॉलेज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो को डाल दिया गया है, वो जाके देख लें किसी ने देखी है तो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? ए प्रधानमंत्री, बी ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हो, बी संघ का मंत्रिपरिषद, डी संसद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें कोई संघ का मंत्रिमंडल सदस्य हो, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वीवी गिरी थे, एन संजीव रेड्डी थे। इसका राइट आंसर क्या क्या होगा दोस्तों? पहली जल यात्रा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे पनडुब्बी के अंदर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पनडुब्बी में जल यात्रा की थी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वो है दोस्तों, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इसको क्रमानुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार हैं जो लिखने हैं दोस्तों। ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी जाकिर हुसैन, सी जस्टिस हिदायतुल्ला, डी एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसको क्रम वाइज जचाना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन। पहले आएगा जाकिर हुसैन, फिर आएगा दोस्तों जस्टिस हिदायतुल्ला, सी फिर आएगा ए ऑप्शन तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आएगा एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है जब जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय है? जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है, जी नहीं, चुनाव करना संभव नहीं है, सी संसद से अनुमति लेना आवश्यक है, डी ऑप्शन भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 285 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, वो है भारत के राष्ट्रपति और प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है? 6 दिन, 6 सप्ताह, 6 महीने या 6 महीने और 6 सप्ताह।
इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 सप्ताह यानी 6 वीक, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह 287 नंबर क्वेश्चन। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है वह 288 नंबर प्रश्न। सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ए, विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं। बी, केवल लोकसभा के होते हैं। सी, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। डी, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विधानमंडल के किसी भी सदन में सदस्य नहीं होते हैं, सी ऑप्शन। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह 289 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को क्या प्राप्त करने चाहिए? डाले गए मतों का अधिकांश। बी, डाले गए मतों का 66%। डाले गए मतों का 50%। डी, 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, 50% से अधिक डाले गए मतों का बहुमत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है उपराष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, डी, सांसद नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपराष्ट्रपति संसद या संसद सदस्य नहीं होता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है वह 291 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति की अवश्य बढ़नी चाहिए कितने महीने के भीतर होती है? 6 महीने के भीतर, 12 महीने, 1 महीना या 3 महीने। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 6 माह, 6 महीने के भीतर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 292 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य नामित किए जा सकता है? 16 सदस्य, 10, 12 या 14। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह 293 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अध्यक्षतात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार की बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि। बी, कार्यपालिका विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। सी, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव। डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी, डी ऑप्शन। कार्यकाल की निश्चित अवधि भी होती है, कार्यपालिका विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होता, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव होता है। अगला प्रश्न है वह 294 नंबर प्रश्न। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है वह 295 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरीय वोट द्वारा, बी, वित्तीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, डी, सभी विकल्प सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एकल हस्तांतरीय वोट द्वारा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों वह 296 नंबर क्वेश्चन। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे, एक ऑप्शन है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सभी शक्तियां और कार्य प्रकार प्राप्त होते हैं। बी, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। थर्ड है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, केवल 2 सही होगा। राष्ट्रपति के
सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह 297 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छाधिकार, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? ये ऑप्शन, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, सी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, डी वित्तीय आपातकाल घोषित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वह 298 नंबर क्वेश्चन। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में, किसी में भी, केवल राज्य परिषद या राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केवल लोकसभा में, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह 299 नंबर क्वेश्चन। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता, बी विधानमंडल पर आश्रित होता है, सी न्यायपालिका पर आश्रित होता है, या डी मंत्रिपरिषद के परामर्श से बंधा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वह 300 नंबर। राज्यसभा का उप अध्यक्ष कौन है? पीजे कुरियन, बी हामिद अंसारी, के रहमान खान, डी कारिया मुंडा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा पीजे कुरियन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह 301 नंबर। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष या स्पीकर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह 302 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमता क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति और नरम कर दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए लघुकरण, बी परिहार, सी स्थगितकरण, डी परविलंबन। इसका राइट आंसर होगा वो होगा लघुकरण, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह 303 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? एक बार, कभी नहीं, 3 बार या 2 बार। इसका राइट आंसर होगा वो होगा कभी नहीं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वह भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदस्थ किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पदस्थ किया जा सकता है? ए ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी संसद, सी लोकसभा, डी प्रधानमंत्री। किसके द्वारा पदस्थ किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संसद, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वह 305 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कैबिनेट सचिव या वित्तीय सचिव। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन। कार्यपालक का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, वह 306 नंबर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी गुलजारीलाल नंदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 307 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 308 नंबर क्वेश्चन।
भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? ए ऑप्शन के आर नारायण, बी बी एस शेखावत, सी ऑप्शन एम एच अंसारी, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा एम एच अंसारी, एम एच अंसारी, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह 309 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के रक्षा मंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वह 310 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए ऑप्शन एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बी एन एस रेड्डी, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सी ऑप्शन एन एस रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह या डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, पहले एन संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह 311 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी रेलवे मंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, लोकसभा के समान या 2 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा 6 वर्ष, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वह 314 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान क्या है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के मुद्दे पर मौन, बी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करना, सी किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनना या सुनिश्चित करता है, डी ऑप्शन किसी व्यक्ति को केवल एक बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह 316 नंबर क्वेश्चन। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी भारत के राष्ट्रपति, डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन। नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है वह 317 नंबर। राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? ए अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता, डी मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है वह 318 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संशोधित करे। बी, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संशोधित करे। सी, संसद के प्रत्येक सत्र को संशोधित करे। डी, सभी को कभी संबोधित नहीं करते, संसद को कभी संबोधित नहीं करते। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है वो है संघीय सरकार के संघीय सरकार के राजपरित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन से नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या भारत के गृह मंत्री, या भारत के वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारत के राष्ट्रपति, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? अपनी विवेक से। बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। सी, राज्य सरकार से परामर्श करके। डी, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा राज्य सरकार के परामर्श करके, राज्य सरकार से परामर्श करके, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? ए, लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से। बी, आपात स्थितियों में। सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। डी, अपनी स्वयं की ओर से। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, सी ऑप्शन। बर्खास्त कर सकते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? ए ऑप्शन है भारत की समेकित निधि। बी ऑप्शन है केंद्र सरकार का अनुदान। सी ऑप्शन है संघ सरकार की सहायता निधि। डी ऑप्शन है आकस्मिक निधि। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, आकस्मिक निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है 223 नंबर क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वो है भारत के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं, देश और सरकार के दोनों के प्रमुख होते हैं, या संसद पार्लियामेंट के प्रमुख होते हैं? भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। जो भारत के राष्ट्रपति होता है वो होता है दोस्तों देश का प्रमुख, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? स्पीकर करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है 328 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान के पदेन अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, संसद के, या संघ लोक सेवा आयोग के? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्यसभा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 329 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, या 25 वर्ष?
न्यूनतम आयु होगी दोस्तों वो होगी 35 वर्ष। 35 वर्ष, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 330 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में किसी का सदस्य नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत के राष्ट्रपति, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष या लोकसभा को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपाध्यक्ष, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वो है 333 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, डी चुनाव आयुक्त? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह 334 नंबर क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत के प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वो है 335 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या प्रतिभा पाटिल? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नीलम संजीव रेड्डी, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 337 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, सी लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 338 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है संघीय संसद की संयुक्त बैठक के किस लिए बुलाई जा सकती है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हेतु, राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु, सी ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक संदेश हेतु, डी ऑप्शन किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध के समान हेतु? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, किसी गैर वित्तीय विधेयक के दोनों सदनों के गतिरोध के समान हेतु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है 339 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा से कार्य संपादन न कर सके? 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 40 दिन? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 14 दिन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 340 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यह तय करता है, कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति, डी वित्त मंत्री? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए, प्रति वर्ष, 5 वर्ष, डी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और जैसे? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष, सी ऑप्शन। दोस्तों आज की क्लास में इतनी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों अगर ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए हों तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके बताना कि मेरे द्वारा लाई गई एमसीक्यू सीरीज़ आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई एमसीक्यू सीरीज़ बेहद पसंद आई तो लाइक और शेयर और कमेंट करें। दोस्तों अगर आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो लेकर आऊँ वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप आने वाले हर एक एग्ज़ाम की तैयारी को सुचारू रूप से कर सकें। दोस्तों आर नॉलेज यूट्यूब चैनल पर विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू सीरीज़ के द्वारा जीके के प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ये सभी सीरीज़ आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।